अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आयज़ा यूनुस और आज का हमारा टॉपिक है एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट। अच्छा, एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट से पहले हम लोग देख लेते हैं प्रोग्राम क्या। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डेट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कंप्यूटर को बताती हैं कि उसने क्या करना है। कंप्यूटर वर्क अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर जो है वो इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम करता है, जो आपने इंस्ट्रक्शन दी होती हैं उसी के अकॉर्डिंग काम करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। यानी जो भी हमने प्रोग्राम लिखना है वो किसी ना किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में होगा। अ पर्सन हु डेवलप प्रोग्राम इज़ कॉल्ड प्रोग्रामर। और ऐसा पर्सन जो प्रोग्राम बनाता है वो क्या होता है? प्रोग्रामर होता है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि प्रोग्राम जो है वो सिर्फ कंप्यूटर के लिए बने। प्रोग्राम डिफरेंट चीज़ों के लिए बन सकते हैं। जैसे हमने सैर के लिए जाना है, सैर का पहले हम लोग प्रोग्राम ही बनाते हैं ना, हम लोग उसमें डिसाइड करते हैं क्या क्या चीज़ें होंगी, दिस एंड डैट। अच्छा, कंप्यूटर में और जो हम लोग नॉर्मल प्रोग्राम बनाते हैं ना, उसमें क्या डिफरेंस होता है? कंप्यूटर में आप एक दफ़ा प्रोग्राम बना लेते हो ना, तो आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हो। लेकिन रियल लाइफ में जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हम उसको बार बार चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे सैर का प्रोग्राम बना है तो एक दफ़ा एक तरफ की सैर का प्रोग्राम बन गया, दूसरी दफ़ा दूसरी तरफ की सैर का बन गया। ये भी हो जाता है कि कभी कभी हमें कहीं जाने के लिए कोई स्पेसिफिक चीज़ रिक्वायर नहीं होती, लेकिन दूसरी जगह जाने के लिए वो रिक्वायर होती है। ठीक है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम भी इसी तरह होता है। हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे देनी है कि आपने ये करना है। ठीक है, एडवांटेज क्या होते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम के? प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ठीक है, डिस्प्ले द रिजल्ट इन डिफरेंट स्टाइल, बिकम प्रोसेसिंग बिकम मोर एफिशिएंट एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। अब 3 फ़ायदे हमें नज़र आ गए इसके। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को ईजिली प्रोसेस कर लेता है, आपका जो रिज़ल्ट है वो डिफरेंट स्टाइल्स में दिखाता है, और प्रोसेसिंग जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है और उसमें टाइम कम लगता है। अच्छा, अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं जो है एल्गोरिदम एंड सूडो कोड। एल्गोरिदम क्या है? स्टेप बाय प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय प्रोसीजर है। द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग बिकम ईजी वाइल यूजिंग एल्गोरिदम। जब हम एल्गोरिदम के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं तो ये प्रोसेस ईजी हो जाता है। सूडो कोड इज़ सिमिलर टू सिंपल इंग्लिश। जो हमारा सूडो कोड है वो सिंपल इंग्लिश के क्या है, बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है उससे। सूडो कोड किस लिए यूज़ होता है? टू राइट एल्गोरिदम्स। नो स्टैंडर्ड टू राइट सूडो कोड। कोई स्टैंडर्ड नहीं होता सूडो कोड लिखने के लिए। अच्छा, एल्गोरिदम और सूडो कोड की हम क्यों बात करें? एल्गोरिदम तो हो गया स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को बताना, उस प्रोसेस को लिखना किस में? सिंपल इंग्लिश, जिसको क्या बोलते हैं? सूडो कोड। और सूडो कोड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्पेशली यूज़ होता है एल्गोरिदम राइट करने के लिए। इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता लिखने के लिए। प्रोग्रामर को ये अलाउ करता है कि वो लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सके, और ये किसी भी पार्टिकुलर लैंग्वेज से जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। अच्छा, अभी हमने कहा कि सिंपल इंग्लिश होगा, फिर हमने कहा कि इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पार्टिकुलर लैंग्वेज, पार्टिकुलर लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेजेस की बात हो रही है यहाँ पे। सिंपल इंग्लिश में लिखना है और इंडिपेंडेंट मतलब आपको जावा में कोड करना है, आपको किसी भी और लैंग्वेज में कोड करना है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे रिलेटेड किसी लैंग्वेज में लिखो, बल्कि आपको क्या करना है? सिंपल इंग्लिश के अंदर अपना एल्गोरिदम राइट कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? रेसिपी फॉर बेकिंग अ केक। बेस्ट एग्जाम्पल है मिक्स 1 कप शुगर। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस ही है ना, पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो एंड ऑल। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड के जो स्टेप्स हैं वो भी एल्गोरिदम की एक एग्जांपल है आपके पास। एडवांटेजेस इसके क्या होते हैं? रिड्यूस्ड कम्प्लेक्सिटी, कम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। ठीक है, राइटिंग एल्गोरिदम एंड प्रोग्राम सेपरेटली इज़ लेस कम्प्लेक्स। अब आपके पास एक प्रॉब्लम आ गई है, आप उसका एक या तो प्रोग्राम बनाओगे। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि प्रोग्राम को पहले लिखना और एल्गोरिदम को लिखना और प्रोग्राम को बाद में सेपरेटली बनाना लेस कम्प्लेक्स है। अगर आप डायरेक्ट प्रोग्राम के ऊपर आते हो तो वो ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है। राइटिंग एल्गोरिदम इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेटिंग ऑन पार्टिकुलर लैंग्वेज। आप क्या करते हो? एल्गोरिदम लिख लेते हो, यानी सिंपल इंग्लिश में आपने लिख लिया सूडो कोड में कि ये करना है, तो आप किसी पार्टिकुलर लैंग्वेज के ऊपर अब जो है वो कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो कि इस लैंग्वेज में क्या चाहिए क्या चाहिए। आपको बस अभी ये पता है कि मेरे प्रोग्राम में ये होना चाहिए, ये होगा, ऐसे ऐसे होगा। ठीक हो गया?
फिर हमारे पास आ जाती है इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, अलाउ यूज़र टू राइट द कोड इन लैंग्वेजेस। ठीक है, अब हमने एल्गोरिदम लिख लिया, अब हम इसको उसी एल्गोरिदम को यूज़ करके उसको मल्टीपल लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं। लॉजिक कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। अब हमें लॉजिक समझ आ गई है तो हम उसको जावा में लिखें, C++ में लिखें, विजुअल बेसिक में लिखें, हमारी अपनी मर्जी है। ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एल्गोरिदम कैन अंडरस्टैंड ईजीली। एल्गोरिदम जो है वो आप ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो। डिस्क्राइब द लॉजिक ऑफ अ सोल्यूशन इन सिंपल लैंग्वेज, कोई भी अब आपके पास लॉजिक आ गई है उसका सोल्यूशन आपको सिंपल लैंग्वेज, सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ दिया हुआ है। ठीक हो गया, वही रेसिपी वाली बात आ गई। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं अपने फ्लो चार्ट के ऊपर। फ्लो चार्ट क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोल्यूशन। एल्गोरिदम क्या था? स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोल्यूशन, लेकिन फ्लो चार्ट क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोल्यूशन। इसमें हम क्या करते हैं, ग्राफ्स के थ्रू जो है अपने सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। शोज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड। अच्छा, उसमें भी स्टेप्स हमारे पास थे, स्टार्ट दिस 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 एंड एंड। ठीक है, इसमें भी क्या है, सीक्वेंस बताता है कि पहले ये स्टेप होगा, फिर ये स्टेप होगा, फिर ये स्टेप होगा। प्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ डाटा, presents the flow of data, the operation performed on data and sequence। क्या प्रेजेंट करता है? फ्लो ऑफ डाटा, डाटा किधर को जाएगा, ऑपरेशन उस डाटा के ऊपर कौन कौन से परफॉर्म होंगे और उसका क्या सीक्वेंस होगा। फ्लो चार्ट इज डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड रूल्स। इसके कुछ रूल्स होते हैं, एल्गोरिदम का कोई रूल नहीं है। ठीक है, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में हमने लिख देना है, लेकिन फ्लो चार्ट को डिज़ाइन करने के रूल्स होते हैं। इंपॉर्टेंट टूल फॉर एनालाइजिंग द प्रोसेस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है अपने प्रोसेस को एनालाइज करने के लिए। अलाउ यूज़र टू इजीली अंडरस्टैंड ऑपरेशन एंड देयर रिलेशनशिप्स। अभी ये यूज़र को अलाउ करता है कि आप जो है इजीली अंडरस्टैंड कर सको ऑपरेशंस को और उनके रिलेशनशिप्स को। सही हो गया। नेक्स्ट हमारे फ्लो चार्ट के सिंबल्स आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा कि वो इसके कुछ रूल्स होते हैं डिफ़ाइन करने के लिए, तो सबसे पहले इसके रूल्स में इसके सिंबल्स आ जाते हैं। इनपुट या आउटपुट के लिए हमने ये सिंबल यूज़ करना है। ठीक है, यह हमारा जो है पैरेललोग्राम की शेप के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, प्रोसेस को हम लोग जो है वो रेक्टेंगल में, जो भी हमारा प्रोसेस हो रहा था, इनपुट या आउटपुट लेंगे तो पैरेललोग्राम में, उसके ऊपर जो प्रोसेसिंग हो रही होगी वो रेक्टेंगल में। ये हमारा जो है रोम्बस काइट आई थिंक इसको बोलते हैं। तो ये सिलेक्शन के लिए, ठीक है, जब आप चूज़ कर रहे हो, सिलेक्ट करना हो दो या तीन चीज़ों में से, तो तब हमारे पास ये आता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट और एंड के लिए हमारे पास रेक्टेंगल्स ही होते हैं, लेकिन वो कर्व्ड एजेस होती हैं उनकी। ठीक हो गया। फिर ये फ्लो लाइंस हैं। ठीक है, फ्लो स्टार्ट के बाद फ्लो किधर को जाएगा, यहाँ से किधर को जाएगा, किधर को जाएगा। ये कनेक्टर है हमारी डिफरेंट इनपुट्स को कनेक्ट करने के लिए, या डिफरेंट थिंग्स को या डिफरेंट प्रोसेसेस को कनेक्ट करने के लिए, फंक्शंस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। और ये जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये शेप हमारे पास आती है जिसमें रेक्टेंगल होता है और उसके साइड पे डबल लाइंस होती हैं। ठीक हो गया। फ्लो चार्ट की एक एग्जांपल है। ठीक है, ये हमने क्या किया जी, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। फ्लो चार्ट की एग्जांपल है, देखें स्टार्ट सिंबल क्या था, कर्व्ड एजेस वाला जो है हमारे पास एक रेक्टेंगल है, वो स्टार्ट सिंबल को शो कर रहा है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारे पास इनपुट है, मिक्स करें इंग्रेडिएंट्स को। ठीक है, दोबारा से इनपुट ले रहे हैं, पोर इनटू अ केक इन। ठीक है, दोबारा इनपुट ले रहे हैं, प्लेस इन ओवन। ठीक हो गया। फिर उसके बाद इनपुट बेक, टेस्ट विद नाइफ। अब देखें ये सिलेक्शन आ गई, क्या करना है, नाइफ से टेस्ट करना है। अगर नहीं रेडी, दोबारा इस प्रोसेस पे आ जाओ। रेडी है तो आप कहाँ चले जाओ, आगे चले जाओ। फिर आपने दोबारा इनपुट ली, रिमूव फ्रॉम ओवन, लेट इट कूल, आउटपुट डेकोरेट। ठीक है, और उसके बाद एंडिंग में क्या है, ईट। ये हमारी फ्लो चार्ट की क्या थी, एक एग्जाम्पल थी। ठीक हो गया। इससे आई थिंक फ्लो चार्ट जो है ना वो आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस क्या होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट, लॉजिक ऑफ एल्गोरिदम कैन बी डिस्क्राइब मोर इफेक्टिवली। जो लॉजिक है एल्गोरिदम की, पहले तो हमने क्या किया, एल्गोरिदम में पहले हमने क्या देखा था,
केक की रेसिपी। अब उसकी लॉजिक जो है वो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ रही है। तो किसी भी एल्गोरिदम की जो लॉजिक है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली हमें समझ आती है। पार्ट ऑफ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, ये डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जो हमारा होता है उसका भी एक पार्ट होता है। गाइड फॉर प्रोग्राम डेवलपमेंट, गाइड करता है कि आपने प्रोग्राम को कैसे बनाना है, कब इनपुट लेनी है, कब आउटपुट लेनी है, ठीक है, कब आपने सिलेक्शन करनी है। हेल्प्स टू फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर, ठीक है। अब बजाय कि हम लोग जो है अपने एल्गोरिदम, अगर हमारा जो है 100 स्टेप्स का है तो 100 स्टेप्स में उसको में से एरर फाइंड करना ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फ्लो चार्ट में हमें कहाँ पे एरर आएगा जल्दी पता चल जाएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की ना यही सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि हमें एरर फाइंड करना जो है वो ज़्यादा इजी हो जाता है और एरर को देखना भी ज़्यादा इजी हो जाता है। अच्छा, अब हमारा है डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम। क्या है इसके दरमियान में डिफरेंस है? फ्लो चार्ट यूजिंग स्टैंडर्ड सिंबल्स, इसके कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स होते हैं, और एल्गोरिदम जो है वो यूजिंग सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज लिखा जाता है। फ्लो चार्ट मोर टाइम कंज्यूमिंग टू डिज़ाइन, ज़ाहिर है हमने डिज़ाइनिंग करनी है, ज़्यादा टाइम लगेगा। और ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है कि जो जो हमें प्रोसेसिंग करनी है हम लोग एज इट इज़ सिंपल इंग्लिश में इसको लिखी जा रहे हैं। डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई, अब आपके पास कुछ मुश्किल आ गई है तो उसको मॉडिफाई करना है तो सारी शेप्स को आपको हिलाना होगा, फिर उसके बाद अगर दरमियान में कुछ पुट करना है तो सारा जो फ़्लो है वो उसको दोबारा से देखना पड़ेगा। लेकिन ये इजी टू मॉडिफाई है, जहाँ से आपको पता लगा कि स्टेप में कोई गड़बड़ हुई है, आप वहाँ से स्टेप काट के तो जो है नेक्स्ट स्टेप्स कुछ ऐड करना है तो वो भी ऐड कर दो, ठीक हो गया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सॉल्यूशन की, और ये क्या है? स्टेप बाय प्रोसीजर है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक हो गया। ये रेफरेंस इसका जो है वो आईटी सीरीज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है यूजिंग C++ लेटेस्ट एडिशन। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इसका लिंक दिया है, इसमें भी दे दूँगी। अगर आप उसको खोल के देखेंगे तो ये जो मैं कोर्स पढ़ा रही हूँ, ये जो जो उस बुक में लिखा है, जो जो टॉपिक्स जैसे जैसे चैप्टर वाइज कवर हो रहे हैं बिल्कुल वैसे वैसे ही हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और लोगों तक ये पहुँचे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।